सुप्रिया जी, सवाल यह है कि क्या अब इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स होगी? एक दिल्ली की निर्भया, एक हाथरस की निर्भया, राजस्थान की, और इसी तरीके से हम कौन पर, कहां पर, किसका शासन है, उसके हिसाब से कोई नेता बोलेगा, कोई चुप रह जाएगा। सुप्रिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं आशा कर रही थी कि हमारे पास ज्यादा टाइम होगा इस डिबेट का, क्योंकि 34 मिनट करीब हमने बाबरी मस्जिद का डिस्कशन किया। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैं आपका गुस्सा भी समझ सकती हूं, क्योंकि हम सब की बेटियां हैं, हम सब महिलाएं हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे सामने क्या हो रहा है। मैं दो चीजों का उल्लेख करूंगी। उसका जिस तरह से दाह संस्कार किया गया बिना रीति रिवाज के, बिना उसको घर की देवरी पे ले जाए, जबकि माँ बाप मानते रहे, ये कुकृत्य है, ये पाप है और पुलिस लगातार झूठ बोल रही है। लेकिन उसके पहले जो उसके साथ हुआ, उसका उत्तरदायित्व, उसका जवाबदेह कौन है, ये बताइए मुझे। 8 दिन तक उस लड़की के गैंग रेप की एफआईआर नहीं लॉन्च होती है। वो 14 सितंबर पर उसको हमला हुआ है और 28 सितंबर तक उसको दिल्ली नहीं लाया जाता है। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक वार्ड में पड़ी रहती है। आप बताइए इसका जवाबदेह कौन है? इसका जवाबदेह कौन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सूचना सलाहकार हैं, जो ऑफिशियल आधिकारिक सूचना सलाहकार हैं, वो और आगरा और अलीगढ़ की पुलिस लगातार इसको फेक न्यूज बताती रही। कौन आज उसके बारे में बात करेगा? आज आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी परेशान है और मोदी, योगी जी परेशान है। 15 दिन बाद उनका मुंह खुलता है ऐसे जघन्य अपराध पर। यह हालत हमारी लड़कियों की, हमारी बेटियों की है उत्तर प्रदेश में। क्या बात करते हैं आप लोग? किसकी इज्जत लुट रही है? ये समझते हैं क्या आप समझते हैं अपराध का क्या मतलब है? आप आए यहाँ पे पाठ पढ़ाने। उस मां से पूछिए जो पैर पकड़ के रो रही थी, एक बार अपनी बेटी का मुंह देख लेने दो। वीडियो आपके चैनल ने दिखाया है और गलत लोगों को कोट मत करिए। आज 1 घंटे पहले आईजी कह रहा है लड़की का रेप ही नहीं हुआ है। ये किसके इशारे पर ये सब बातें कही जा रही हैं? मैं भी उत्तर प्रदेश से आती हूं, मैं ये जानती हूं कि पुलिस बिना ऊपर का वरद हस्त हुए इतनी बड़ी बातें कर नहीं सकती है। एसपी साहब को करना चाहिए योगी आदित्यनाथ को इस सरकार से। एक हंसते हुए पुलिस वाले भी दिखते हैं वहां से। ठीक है, जवाब दीजिएगा एक बार, सब लोग बोल रहे हैं, एक साथ जवाब दीजिएगा। वो तमाम जो हमने 10 सबूत बनाए हैं वो दिखाइए। परिवार एम्बुलेंस के सामने भीख मांग रहा है, मां ऐसे आंचल फैलाए कह रही है एक बार मुझे अपनी बेटी को ले जाने दो घर। वो भी नसीब नहीं हुआ, ना जिंदगी में सम्मान, ना मौत में। और ये देखिए इस हंसते हुए पुलिस वाले को। ये तस्वीर मेरा देश कभी ना भूले। पीछे बेटी की चिता जल रही है और देखिए इस पुलिस वाले को और इसकी बेहयाई को। ना ये चिता और इससे चटकती हुई चिंगारी कोई भूले और ना इस पुलिस वाले का चेहरा और इसकी हंसी। जिग्नेश मेवानी। देखिए, जिस प्रकार से पुलिस इतने दिनों तक लगातार झूठ बोलती रही, इस घटना को फेक न्यूज बताती रही, फोरेंसिक का रिपोर्ट दबाए रखा, कई दिनों तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ, वो साफ तौर पे दिखाता है कि यूपी की पुलिस, यूपी की सरकार चाहती थी कि कुछ भी करके इस मामले को ठंडा कर दिया जाए। और जब बच्ची मर गई, ये 19-20 साल की बच्ची मर गई, उसकी मां हाथ जोड़ रही है, पैर पड़ रही है, गिरा रही है, आखिरी बार अपनी बच्ची का मुंह देखने को नहीं मिल रहा है। ये जंगल राज नहीं तो क्या है? इसमें केवल एसपी और डीएम नहीं, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था उमरा के वक्त, मारना है तो मुझे मारो, मेरे दलित भाइयों को मत मारो। अभी कहाँ है आप? एक शब्द नहीं बोले। कितने मंदिरों में घूमते हैं, कभी जीवन में किसी दलित और आदिवासी परिवार जो किसी उनके घर में बलात्कार हुआ ऐसे एक परिवार की मुलाकात ली है? इस प्रकार की घटना के वक्त भी आप विचलित नहीं हो रहे। शर्म आनी चाहिए यूपी को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को। एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है, उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसकी जीभ को काट दिया जाता है, इतनी बड़ी घटना होती है और इस मामले को दबाने की। और गौरव जी, एसपी साहब कल से यही बोल रहे हैं आज तक में। जिग्नेश एक सेकंड, ये आपने अच्छी बात उठाई। पहले उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब कोई प्राइवेट पार्ट्स में उसके चोट नहीं आया है मेडिकल रिपोर्ट में। पहले रेप से इनकार करने लगे, फिर कहते हैं यहां चोट नहीं आई है, वहां चोट नहीं आई है। अरे आप ये देखिए ना कि आपने इंसाफ के लिए क्या किया। उस बच्ची की जान चली गई। मेरे पास वो पूरी बातचीत है एसपी की जिसमें उन्होंने कहा, गौरव भाटिया, कि गले में थोड़ी सी चोट लग गई थी। जान चली जाती है चोट लगने से, क्यों इनकार करते हैं? बॉडी जलाकर सोचा कि इसके बाद तो पूरा ठंडा हो जाएगा मामला। गौरव जी,
हाँ जी, धन्यवाद अंजना जी। अंजना जी देखिए, गलत तथ्यों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप सरकार से नाराज हो सकते हैं, आप राजनीति कर सकते हैं, वो अलग बात है। और हाँ, जिस तरह से वहां पे पुलिसकर्मी हंस रहे थे, मैं समझता हूं इसकी केवल निंदा ही नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होगी। सबसे अहम बात है, ये कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ही पीड़िता रही, तो शायद जानकारी का अभाव रहा हो कांग्रेस की प्रवक्ता को। पीड़िता को एएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, वहां से सफदरजंग लाया गया, तो ये कहना गलत है। तथ्यों पे गलत जानकारी मत दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा मेवानी जी ने कि एफआईआर में देर हुई। एफआईआर में देर नहीं हुई, 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो गई थी। मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूं, धारा 307 में हुई और उसके अलावा SC ST एक्ट में हुई। लेकिन अगर राजनीति की जाएगी तो मैं केवल इतना ही कहूंगा, कांग्रेस की प्रवक्ता को पता होना चाहिए, महिलाओं के साथ दुराचार की जो घटनाएं हैं सबसे ज्यादा राजस्थान में हैं। करीब करीब 40% बढ़ गई जब से इनकी सरकार आई।